जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो ज़िंदगी में बातें करते करते लहद तक उतार दिए जाते हैं और फिर वो वहीं खड़े रहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, इस बात पे तो हर मोमिन का ईमान है कि एक ना एक दिन हमें यहाँ से रुखसत होके जाना है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना पेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम, अलिफ नगरी के साथ तलाश भी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन कराम, ख़ुददारी और हिम्मत अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक बेहतरीन नेमत है। इंसान अपनी ख़ुददारी और अपनी हिम्मत से ही बड़े बड़े कामों को और बड़े बड़े मार्कों को सर करता है। आज ऐसे ही बाहिम्मत और ख़ुददार इंसान की कहानी हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बाहिम्मत नौजवान की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा अनस भाई, मुझे ये बताएं, आपने 3 साल फूड पांडा में काम किया, तो अपने कारोबार का, अपने सेटअप का आइडिया कहाँ से आया? मुआशी बहरान पाकिस्तान के दिन ब दिन जो है वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और मैं बतौर राइडर जब काम पे लगा था तो मैंने सोचा कि ये काम मैं कब तक कर सकता हूँ। सिर्फ तब तक कर सकता हूँ जब तक मेरी हड्डियों में जान है, ताकत है, जिस्म में ताकत है, एक जवानी है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब शायद ये काम करने के काबिल नहीं रहूँगा, तो उस वक्त ये ख़्याल आएगा कुछ अपना करना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि कब तक नौकरी करेंगे। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल मेरी आने वाली औलाद भी नौकरी करेगी, यानी हम सिर्फ नौकर बन के नहीं रह सकते। तो बस दिल में एक ये ख़्याल था और उस वक्त दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, और क्योंकि काम फूड के काम से रिलेटेड था तो सोचा क्यों ना एक अपना रेस्टोरेंट खोला जाए। तो मैंने 3 साल पहले ही अपना वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, होमवर्क स्टार्ट कर दिया था अपना। डे बाय डे मैं रेस्टोरेंट के पास जब ऑर्डर लेने जाता था तो वहाँ खड़े होकर शेफ़ के पास में सीखता था वो किस तरीके से क्या चीज़ बना रहा है और क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है और कितनी क्वांटिटी में कितने पीस पे यूज़ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें उससे पूछने के बाद मैं अपने मोबाइल में नोटपैड पे मेंशन कर लेता था और फिर घर आके अपनी डायरी में लिख लेता था। तो बस इस तरीके से इस सफ़र का आगाज़ किया था। एक दिल में आग थी कुछ करने की, तो उसका नाम भी मैंने द फ्लेम रखा। फ्लेम का मतलब आग होता है, और बस यही सारा कुछ था। अच्छा मुझे बताएं, नया सेटअप करने में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है आपको भी परेशानियाँ आई होंगी, तो आपने इनको फेस कैसे किया? मैंने अल्लाह पर तवक्ल बहुत मजबूती के साथ किया, इंतहाई। मतलब मैंने दुनिया वालों पर यकीन नहीं रखा, मैंने सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल किया और मैंने सिर्फ उससे लौ लगा कर ये अहद किया कि यार मेरे रब, अगर तेरी रज़ा इसमें शामिल है कि मैं कुछ कर गुज़रूँ, तो यकीनन मेरे रास्ते में आने वाली रुकावटें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। और फिर वैसा ही हुआ, मैंने अल्लाह की रहमत बरसते हुए देखी और वक्तन फ़वक्तन मैंने चीज़ें ख़रीदना शुरू की। जब मार्केट गया तो मुझे बहुत मुनासिब रेटों में चीज़ें मिली, मैसर आईं। और फिर यकीनन वक्त हर्डल्स आते हैं किसी भी स्ट्रगल के अंदर। आप जब काम करते हैं, लोगों की बातें आपको सुनना पड़ती हैं, आप बहुत इख्तलाफ होता है लोगों को, आपको जो है वो बहुत अजीब से जुमले सुनने को मिलते हैं, तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो मैंने इस कान से सुना और उस कान से निकाला, क्योंकि मैंने अपना गोल सेट कर लिया था, मैंने अपना एक एम बना लिया था कि मैंने यहाँ पहुँचना है, तो बस कुछ भी कर गुजरूँगा मगर पहुँचूँगा। और फिर अल्लाह की मदद मैंने बराह रास्त अपने साथ होते हुए देखी। छोटा सही मगर आज मैं अपने काम का मालिक हूँ और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। अच्छा, इस काम में आपको घर वालों की तरफ से ताउन हासिल हुआ या आपने खुद ही सब कुछ किया? मैं बेसिकली एक बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ना कोई हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, ना कोई हमारा मतलब ज़ाती अमरात ऐसी हैं कि कुछ नुकसान हो तो बर्दाश्त कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं हर चीज़ का जो है वो मवाजना कर रहा था वक्तन फ़वक्तन के, अगर ये होता है तो क्या करूँगा, अगर ये होता है तो क्या करूँगा। दैट्स मीन के प्लान ए भी तैयार था कि अगर प्लान बी ए फ़ेल होता है तो बी की तरफ आऊँगा, बी फ़ेल होता है तो सी की तरफ आऊँगा, सी फ़ेल होता है तो डी की तरफ आऊँगा। इस तरीके से मैंने 5-6 प्लान अपने तैयार कर रखे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की फ़ाइनेंशियली सपोर्ट ना सही मगर उनके एतमाद बहुत मिला, हौसले उन्होंने मेरे बहुत जवान किए, मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सारी दुआएँ दी और सब घर वाले से वही की बात कहने लगे कि नेवर गिव अप, तो बस पीछे नहीं हटा। बताएं, ये जो आपने सेटअप किया, इस सब सेटअप को आप अकेले हैंडल करते हैं, सफाई सुथराई और? जी बिल्कुल, अभी तक तो मैं ख़ुद कर रहा हूँ। इनफैक्ट इस शॉप को खोलने में जब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको बाहर से करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक का कुछ काम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैस का काम होता है, यानी पाइपलाइन प्लम्बिंग का काम। तो मैंने प्लम्बिंग का काम भी ख़ुद किया। फ्रेम मैंने जाके शॉप पे ख़ुद अपने हाथों से बनाया, जो मुझे टूल्स चाहिए थे वो मुझे वहाँ मैसर आए।
वहाँ बैठ के मैंने यूट्यूब की मदद से सारी चीज़ें ख़ुद प्रिपेयर की, तैयार की। ये जो गैस का फ्रेम देख रहे हैं ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया। इलेक्ट्रिक का काम मुझे आता है तो मैंने वो भी ख़ुद किया। कुछ अंदर ड्रिलिंग का काम था वो मैंने तैयार किया। ये पैनाफ्लेक्स के जो आप ये देख रहे हैं ये भी मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया और बस जाके प्रिंट करवाया, और फिर प्रिंट करवाने के बाद इसका जो फ्रेम बनाना था वो भी मैंने ख़ुद किया। अंदर कुकिंग से लेके सफाई सुथराई, शॉप ओपिंग, डेली वेजेस की जो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए उसका चेक एंड बैलेंस, और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कितनी कॉस्ट में पड़ रही है, कितने में जा रही है, कितने में आ रही है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो ख़ुद अपने हाथों से तैयार की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि जब तक मेरी मार्केट पोजीशन वाज़े नहीं हो जाती तब तक मैं किसी भी किस्म के लेबर रखने से थोड़ा सा पीछे रहूँगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे अभी पता नहीं है मेरी डे सेल क्या बनती है क्या नहीं बनती। तो डेफ़िनेटली कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपने किसी और पे ट्रस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूं, और जब मैं अपने हाथ से अपनी चीज़ खुद तैयार करूंगा तो मुझे पता होगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है या मुझसे ख़ता कहाँ हो रही है, और फिर मैं उस पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़ी मैं अब शुक्र अदा करना चाहता हूँ, चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ अभी अपने हाथ से कर रहा हूँ। मुस्तकबिल में दुआ यही है इंशाल्लाह एक दिन मेरी अल्लाह से लॉ अभी तक यही है कि एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह ये द फ्लेम का नाम जो है वो एक ब्रांड के बन के तौर पे लोगों के सामने आएगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि आप इंशाल्लाह एक दिन इसको एक ब्रांड बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें ना बहुत से ब्रांड मार्केट के अंदर हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो उन ब्रांड से होते हुए आप अपना ब्रांड को कैसे लाएंगे आगे? पहली चीज़ तो ये कि लोगों की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे। हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर है उसमें ब्रांड कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब उन्होंने अगर मैकडॉनल्ड्स खाना है तो बस मैकडॉनल्ड्स ही खाना है, डज़न मैटर कि उनकी प्राइस 500 की हो जाए या 5000 की हो जाए, बस उन्होंने खाना है, यानी ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। तो और फिर ये तो इंटरनेशनल चेन है, हम कहाँ और उनका खैर मुकाबला नहीं कर सकते। बट ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक दफ़ा जो फ्लेम पर आएगा इंशाल्लाह उसको चीज़ ऐसी दी जाएगी कि वो दूसरी दफ़ा ख़ुद उस जायको कुछ खाने के लिए यहाँ पर आएगा। और ये मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा अब तक भी, और आइंदा भी, इन फ्यूचर भी यही मेरी कोशिश है। बाकी रही बात ब्रांड बनाने की, तो इंसान को तख्लीक करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और कामयाबी की राहों पर पहुँचाने वाली ज़ात भी उसी की है, क्योंकि उसके ख़जानों में कमी नहीं है। वो जब नवाजता है तो बेहिसाब नवाज देता है। तो यकीन इसी बात पर है, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और ईमानदारी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ब्रांड बनना या ना बनना वो एक मेरे रब की रज़ा है, मगर मैं अपनी ज़ात से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरा यकीन भी यही है और मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा कामिल ईमान भी मेरा यही है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब द फ्लेम एक ब्रांड बन के लोगों के सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, एक हफ़्ता हुआ आपको, लेकिन इस एक हफ़्ते में आपके दोस्त अहबाब, आपके इलाके मकीनों को क्या रिस्पांस था? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मैं दोस्त अहबाब, इलाके मकानों की, रिश्तेदारों की क्या ही बात करूं, मुझे कराची वालों की मोहब्बत बहुत मिली। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब DHA से भी लोग आए, बैरियर टाउन से लोग आए स्पेशली, कि हमने आपको फेसबुक पे देखा, इंस्टा पे देखा, लिंक्डइन पे चेक किया, बहुत खुशी हुई। लोगों ने आके बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बैठकर एंजॉय किया यहाँ पे फूड, और फिर साथ सेल्फीज़ वगैरह भी ली और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करने की ख्वाहिश की और बहुत सारी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जो लोग बैकग्राउंड से मुझे जानते हैं उनकी जानिब से तो मैं बेइंतहा खुश हूँ कि उन्होंने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया और जिस शुजात के साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो किसी भी तरह कर रहे हैं, चाहे वो शाबाशी दे के करें, चाहे वो विज़िट करके कर रहे हैं, तो एक दिल में तसल्ली सी है कि बस दिल कह रहा है कि कुछ कर गुज़रूँगा। यानी स्टार्टअप में जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करना पड़ते हैं। लाइक आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर स्टार्टिंग के 2 महीने बिज़नेस नहीं चला तो क्या होगा, 3 महीने नहीं चला तो क्या होगा, 4 महीने नहीं चला तो क्या होगा। तो मैंने तो खैर इन सारी चीज़ों के प्लान पहले ही तैयार कर रखे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डेली का हिट टारगेट है, मेरा टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस सेल से तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और जो कि मेरे लिए बहुत खुशाइन और बहुत मुतमईन दे चीज़ है। अच्छा, जहाँ पर बहुत से स्पोर्टिव लोग मिलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव सोच होती है उनकी, वहीं पे नेगेटिव लोग भी मिलते होंगे, अबे यार ये क्या कर रहा है, अबे भाई क्या करेगा, नहीं चलेगा, तो इनको कैसे फेस किया आपने? मैंने इनको फेस सिर्फ इस तरह से किया कि मैंने कहा जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो ज़िंदगी में बातें करते करते लहद तक उतार दिए जाते हैं और फिर वो वहीं खड़े रहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, इस बात पे तो हर मोमिन का ईमान है
कि एक ना एक दिन हमें यहाँ से रुखसत होके जाना है। तो मैं सिर्फ उन सबको यही कहता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी के 40 साल किए, 40 साल के अगर तुम हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 साल के हो गए, तुमने अपने 25 साल की ज़िंदगी में, 30 साल की ज़िंदगी में, 40 साल की ज़िंदगी में क्या डेयर किया? तुम जब पैदा हुए 18 साल के थे, तुम्हारे पास पूरा ग्राउंड खाली था, तुमने अपना ग्राउंड सेट नहीं किया, तुमने कुछ डेयर नहीं किया। तुम्हें डेयर करना चाहिए था। आज 40 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी तुम अगर वहीं खड़े हो तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने एक डेयर किया। कामयाब होना ना होना मेरा नसीब पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट मुझे तसल्ली इस बात की है कि मैंने वो डेयर किया जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान के करने के बस की बात नहीं है। और एक बहुत बड़ा रिस्क था। मैं तकब्बुरी ये अल्फाज अदा नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डिमोटिवेट भी ना करें। आप उसको मोटिवेट ना करें, बट डिमोटिवेट भी ना करें कि आप उसके जो बंदे, मेरे जैसे जितने नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जैसे आपने कहा कि जो बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तनकीद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, एक कान से सुने और दूसरे कान से ऐसे लोग निकाल दें, क्योंकि ये ख़ुद तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते और दूसरों को बढ़ने नहीं देते। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ़िलहाल आपके मेन्यू में क्या किया है और आप अपने मेन्यू को कहाँ तक आगे लेके जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या यहीं तक ही? नहीं, बिल्कुल बढ़ाना, आगे जाएंगे। इसको मेरी ख्वाहिश यही है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अंदर हैं। मैंने 2 डिशेज़ ऐसी हैं जो ख़ुद बनाई हैं और ख़ुद इन्वेंट की हैं। लाइक बंश रोड के अंदर, कराची के अंदर, पूरे कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची में इस वक्त सिर्फ मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है वो बंश रोड में अवेलेबल है और उसके बाद हमारे पास मिल रही है यहाँ पर। और ये मैंने ख़ुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कह लें कि मेरे पास ये अवेलेबल होगी, आप कहीं भी चलें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज़। तो मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़ दी फ्लेम की सबसे स्पेशल और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो और इसके अंदर 2-4 किस्म की लेयरिंग्स होती हैं, कोटिंग्स होती हैं, कुछ डिफरेंट किस्म की एक चीज़ें हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं उसको। तो और इसके अलावा मैंने एक हॉट डॉग ज़िंगर अपने पास जो है वो अनाउंस किया है। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जो ज़िंगर बर्गर मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है उसके मिनिमम प्राइस भी 300 है। अब 18 साल से लेके 28 साल तक का लड़का जिसका पॉकेट साइज़ ही 300 रुपये, अगर वो 300 का ज़िंगर ख़रीद लेगा तो वो बाकी पैसे कहाँ यूटिलाइज़ करेगा अपनी चीज़ों और कैसे? तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस एज से लेके इस एज तक के लोगों की पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, यानी उनकी जेब इजाज़त दे। तो मैंने हॉट डॉग ज़िंगर अनाउंस किया, अपने पास लॉन्च किया और बहुत लो कॉस्ट में, बिल्कुल कम रेट में मैंने उसको अपने पास, चीप रेट में अपने पास उसको अनाउंस किया 170 रुपीज़ में। और पूरा ज़िंगर का मज़ा, मतलब बंदा तसल्ली में आ जाए कि यार बेहतरीन हो गया। इसके अलावा पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं मीडियम, स्मॉल, लार्ज, चीप रेट में। फ्लेवर्ड फ्राइज़ हैं डिफरेंट किस्म की, ऐसे फ्लेवर जो मैं कहता हूँ कराची में इस वक्त आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इम्पोर्टेड फ्लेवर, मायोनीज़, सॉसेस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। और बस ये सारी चीज़ें हैं। ब्रोस्ट है, ज़िंगर चीज़ है, ज़िंगर ऑलिव मैंने अपने पास अनाउंस किया, ज़िंगर ऑलिव चीज़ अनाउंस की, क्योंकि ऑलिव लवर्स भी हैं, कहते हैं बस ऑलिव चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी मैंने इस चीज़ों को मैनेज किया। आगे इंशाल्लाह बारबेक्यू का प्लान है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई तो इंशाल्लाह फ़ास्ट फूड से बारबेक्यू और बारबेक्यू से फिर इंशाल्लाह चाइनीज़ की तरफ मूव करने का इरादा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर वगैरह यहाँ पे तैयार करते हैं आप? बिल्कुल, यहीं पे सारी प्रिपरेशन होती है और यहीं से सारा फूड तैयार होकर फिर कस्टमर तक पहुँचता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, तो ये आप अकेले ही हैंडल करते हैं, सफाई भी खुद करते हैं आप? जी बिल्कुल, सफाई भी मैं खुद करता हूँ। मैं, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि यार खाने पीने के मामलात में ना सफाई बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम मोमिन के लिए तो सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई के बगैर गंदगी में काम करना मतलब मुझसे खुद नहीं होता। तो जो काम मुझसे खुद नहीं होता वो मैं कैसे सामने वाले को गंदगी में बना कर दे दूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। इस वजह से सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। कोशिश करता हूँ हर थोड़ी देर बाद चीज़ें साफ़ करके रख दूँ, साफ़ सुथरी करके रख दूँ, चीज़ों पे कपड़ा मार दूँ, डस्ट साफ़ कर दूँ। वैसे तो कोशिश यही होती है रात को जब दुकान बंद करता हूँ तो दुकान बंद करने से ले 1 घंटा तक मेरी सफाई चलती है, जिसमें सारे बर्तन साफ़ होते हैं, डिशेस साफ़ होती हैं, सॉसेस वगैरह की बोतलें वगैरह ये सब साफ़ करके, फर्श पे पोछा वगैरह लगा के, झाड़ू दे के, कुर्सियाँ साफ़ करके, टेबल साफ़ करके, ये सब करके जाता हूँ। फिर सुबह के इन पे कपड़ा मारता हूँ। तो ये सारा काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बरकतें दे, रहमतें दे। और कराची में मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, मैंने अक्सर औकात ये देखा है कि बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं, डिग्रियाँ हाथ में लिए बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर जेब में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी हैं तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। इन्नल्लाह युरिज़्क़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब। मेरा रब कुरान करीम में कह रहा है कि वो बेहिसाब रिज़्क़ देने वालों में से, बशर्ते कि तुम मेहनत करो। तुम मेहनत तो करो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश तो करो।
हमें जब रोटी या कुछ खाना होता है तो हम जब तक अपने हाथ में हरकत नहीं लाते तब तक वो चीज़ हमारे मुंह तक नहीं पहुंचती। अब ऐसा नहीं है आप दस्तरखान के आगे बैठ जाएं और खाने को देख के कहें जी आ जाए मेरे मुंह में, ऐसा नहीं है। आपने जब तक हाथ में हरकत नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके मुंह से हलक तक नहीं पहुंच सकती। तो हमने हरकत करनी है, बरकत देने वाली ज़ात उसकी है। और पुरअज़्म नौजवान का पैगाम पाकिस्तान के नौजवानों के नाम, अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को जवा रखिए, कभी हार मत मानिए। एक ना एक दिन आएगा जब आप मंजिल को छू लेंगे। ऐसे ही लोगों के बारे में इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल अलिफ नगरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।